यूपी में लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और इस दौरान शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, मॉल्स और जिम फिलहाल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक जो संस्थान हैं, धार्मिक जो स्थल हैं, वो भी बंद रहेंगे। वहीं दर्शकों के बिना स्टेडियम भी खुलेंगे, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें तो वो जो पहले बंद थे वो अब खुल जाएंगे। इसके साथ ही मिठाई की दुकान भी अब खुल पाएंगी। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसके साथ ही शादी में 20 लोग शामिल हो सकते हैं और हर दिन अलग अलग बाजार खोलने की इजाजत दी गई है और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है यहाँ पर। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन छोड़कर कई दुकानें खुलेंगी और वहीं यात्री बसों को अनुमति नहीं मिली है। बाइक पर पीछे बैठाने की इजाजत भी नहीं। बाइक पर महिला के साथ बैठने की अनुमति यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन 3 व्हीलर चलाने की अनुमति भी यहाँ पर मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा पूरे प्रदेश में। शर्तों के साथ कई चीजों को लेकर यहाँ पर राहत दी गई है। तो शर्तों के साथ फैक्ट्रियां तो खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल और जिम्स जो हैं, मॉल्स जो हैं, वो फिलहाल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान जो हैं, धार्मिक जो स्थल है, मंदिर हैं, वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे। और स्टेडियम खोलने की बात कही है, लेकिन वो स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे। इसके साथ ही नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद का जो बॉर्डर था पहले बंद था, लोगों को ज़्यादा जाने नहीं दिया जा रहा था, अब खोल दिया गया है। वहीं मिठाई की दुकानें अब खुल पाएंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अगर शादी का समारोह होता है तो उसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे और हर दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। वही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी करना होगा। तो कंटेनमेंट जोन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी काफी चीजों में रियायतें दी गई हैं, लेकिन ऐसी चीजों में सख्ती बरती गई है जहां पर उम्मीद हो सकती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकते हैं और इसलिए फिलहाल सिनेमा हॉल हो, जिम हो, मंदिर हो, चाहे इन तमाम चीजों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। गगन मिश्रा फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गगन, आज से ये गाइडलाइन इनका पालन होगा, क्या असर फिलहाल शहर में देखने को मिल रहा है? क्या लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है? क्या दुकानें वहां पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए ऋतु, क्योंकि देर रात गाइडलाइन जारी हुई है और इसको इम्प्लीमेंट करने को थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो जिला अथॉरिटी है उसकी तरफ से अब वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कल देर रात गाइडलाइंस आई है। लेकिन जिस तरह से रियायतें दी गई हैं योगी सरकार के द्वारा, वो काफ़ी मानी जा रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की लगभग दुकानों को खोलने का आदेश हो गया है। हालांकि अभी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि कौन सी दुकान कब खुलनी है, चाहे वो ऑड इवन की बात हो या फिर व्यापारियों से जैसी भी बात करके निष्कर्ष निकलेगा वैसी दुकानें खुलेंगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की सभी दुकानों को खोलने के लिए फैसला लिया गया है। यानी कि योगी सरकार की मंशा है कि जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे मझले व्यापारी हैं, उनका व्यापार अब न ठप पड़े। और जिस तरह से काफ़ी समय से परेशान थे, चाहे वो पटरी व्यापारी हों या ठेले लगाने वाले हों या छोटे दुकान वाले हों, उनको रियायत दी है। उनकी दुकानें खोलने का आदेश साफ तौर पर योगी सरकार ने दे दिया है। लेकिन शहरी क्षेत्रों की जो दुकानें होंगी वो एक साथ नहीं खुलेंगी, अलग अलग खुलेंगी। अब क्या उसका एक प्रारूप तय होता है वो अभी जिला जो अथॉरिटी है वो तय करेगी, इसको लेकर अभी वक्त लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो मंडी, जो बाजारें लगती थी, साप्ताहिक बाजारें, वो नहीं लगेंगी। यानी कि जो जहां पर भी गैदरिंग होती है, जिसमें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस थी लगभग उसको ही जगह दी गई है। लेकिन जो रियायतें दी गई थी, जो राज्य सरकार पर सौंपा गया था कि राज्य सरकार ये तय करेगी क्या क्या रियायत देनी है, तो योगी सरकार ने काफ़ी रियायत दी है, काफ़ी हद तक रियायत दी है उन छोटे व्यापारियों को जिनको आस थी कि इस लॉकडाउन 4 में कुछ ना कुछ रियायतें मिलेंगी, क्योंकि व्यापारी बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसको एक संजीवनी बूटी दी है योगी सरकार ने और माना जा रहा है कि ये देर शाम से ये पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा और कल से बिल्कुल जैसे लॉकडाउन कोरोना काल से पहले दुकानें खुला करती थी वैसी खुलेंगी, लेकिन शर्तों के साथ खुलेंगी। क्योंकि योगी सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो मास्क पहनेंगे, जो ग्लव्स पहनेंगे, उन्हीं को दुकान खोलने की इजाज़त मिलेगी और जो ग्लव्स मास्क पहन के सामान लेने आएंगे उन्हीं को सामान दिया जाएगा।
शहरों में कैसे दुकानें खुलेंगी, अभी जिला मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों की मीटिंग बुलाई है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से ऑड इवन में बात खोलने की बात आ रही है जी कि 2 दुकानें खोलेंगे, एक दुकान छोड़कर 2 दुकानें खोलेंगे, ऐसे करके जो भी एक प्रारूप तय होता है वो अभी वक्त लगेगा, अभी दिन दोपहर तक इसकी बैठक होगी, उसके बाद एक प्रारूप तय होगा। ये जरूर है कि जो नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोग आते थे, रोजाना उनका आवागमन होता था, उनको काफी रियायत मिली है कि दिल्ली से अगर कोई नोएडा और गाजियाबाद आना चाहेगा तो वो आ सकेगा और बिना किसी रोक टोक के। हालांकि उसको हॉट स्पॉट एरिया जाने की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ योगी सरकार ने जो यात्री बसों की बात चल रही थी कि जो रेड जोन ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन से ग्रीन जोन बस जा सकेगी, हालांकि अभी इसमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ये कहा गया है कि उस पर अलग से एक जो परिवहन विभाग है वो फैसला लेगा, लेकिन अभी किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। बाकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही आवागमन रहेगा, 7 बजे के बाद शाम को 7 बजे के बाद फैसला लिया गया है, वहां पर क्या कुछ ढिलाई यहाँ पर बरती गई है? क्योंकि वहां के लोग भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत सहूलियत उनको भी मिले, थोड़ी बहुत रियायत उनको भी मिले, तो क्या इस पूरे फैसले को लेकर तमाम प्रदेश की जनता है उनकी क्या राय है? इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर खासकर किन चीजों पर ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है? देखिए, फिलहाल कंटेनमेंट जो क्षेत्र हैं उनको इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि वो कंटेनमेंट जोन से बाहर कब आएंगे, क्योंकि फिलहाल योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं दिखी है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो किसी एक निश्चित एरिया में बढ़ रहे हैं, इसमें योगी सरकार थोड़ी बहुत राहत की सांस ले रही है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो एक क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र को सीमित रखा गया है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है, जैसे पहले चला आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हालांकि उसके बाहर की जो दुकानें होंगी वो खुलेंगी, लेकिन ये जरूर है कि हॉटस्पॉट एरिया और कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार की आवाजाही नहीं रहेगी, यानी कि जैसे लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक चला आ रहा था वैसे भविष्य में चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसको पावर दी गई है कि वो तय करेगा कि कंटेनमेंट जोन कितने दिन तक रहना है, कितने दिन तक नहीं रहना है, वो तय करेगा। अगर उसको लगता है कि कंटेनमेंट जोन अब यहाँ पर आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं तो वो कंटेनमेंट जोन फ्री हो जाएंगे और वहां पर जो बाहर चल रहा है, जैसे बाहर की दुकानें खुल रही है वैसे वहां पर खुलने लगेंगी। यानी कि अभी कंटेनमेंट क्षेत्र को योगी सरकार ने किसी प्रकार की रियायत नहीं दी है। चलिए, आप गगन बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइडलाइंस यूपी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और कुछ रियायतें यहां पर सरकार की तरफ से दी जा रही है ताकि जो लोग हैं इतने दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको थोड़ी बहुत सहूलियत यहां पर मिल पाए।